हिमालय पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित मैं विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर हूं। आज सभी मुझे माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। मेरे इस नामकरण से पहले मुझे P15 कहा जाता था। दुनिया को मेरी ऊंचाई का पता नहीं था और उस समय कंचनजंगा को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था। आज मेरा आरोहण करके दुनिया भर के पर्वतारोही गौरवान्वित महसूस करते हैं। मगर क्या आपको पता है कि मेरी सटीक ऊंचाई सबसे पहले किसने नापी थी? सर, मैंने संसार के सबसे ऊंचे शिखर की खोज कर ली है। उसकी ऊंचाई 29,000 फीट है सर। दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत चोटी का खिताब मुझे दिलाने वाले इस महान भारतीय गणितज्ञ का नाम राधानाथ सिकदर है, जिसने कभी भी हिमालय पर्वत पर गए बगैर अपने अवलोकन एवं गणितीय गणनाओं के माध्यम से ही सबसे पहले मेरी ऊंचाई नापी थी। भारतवर्ष के इस सपूत राधानाथ सिकदर का जन्म 5 अक्टूबर 1813 को बंगाल प्रांत में हुआ था। गणित में उन्हें विशेष रुचि थी, इसीलिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने मेहनत कर छात्रवृत्ति प्राप्त की। राधानाथ जी मास्टर जी। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी छात्रवृत्ति सैंक्शन हो गई है। शाबाश। सन 1824 में उन्होंने कोलकाता के हिंदू कॉलेज, जो आज प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, में प्रवेश प्राप्त कर अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। ब्रिटिश राज में सर जॉर्ज एवरेस्ट की अगुवाई में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे का कार्य आरंभ हुआ। I proudly declare that we, the team of Survey of India, have been assigned an important task of GTS, the Great Trigonometry Survey. Mr. Tytler, I want you to choose some guys who are hardworking and extraordinary in their respective fields. राधानाथ ने 2 सर्किल के कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने का नया तरीका खोजा था। इस बारे में ग्लेनिंग ऑफ साइंस वॉल्यूम 3 1831 में विस्तार से छपा था। इस बात से प्रोफेसर जॉन टाइटलर बहुत प्रभावित थे। Sir, I found a young boy doing very well. Maybe the one you are looking for. Good. Very good. प्रोफेसर जॉन टाइटलर की अनुशंसा पर सर जॉर्ज एवरेस्ट ने सिकदर को कंप्यूटर पद पर नियुक्त किया। हमें मालूम है राधानाथ, तुम अपनी मेहनत और लगन से काम करोगे और अपनी टीम को आगे बढ़ाओगे। वेलकम टू द टीम ऑफ GTS. Your job will be to conduct geodetic survey. Radhanath Sikdar, right? यस सर। मैं तुम्हारा नया डायरेक्टर एंड्रू स्कॉट वाह हूं। सर एवरेस्ट ने अपने रिटायरमेंट के वक्त तुमको बहुत तारीफ किया था। Keep it up. यस। एंड्रयू स्कॉट वॉ ने राधानाथ की प्रतिभा को देखकर उन्हें हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित P15 की ऊंचाई नापने का कार्य सौंपा। राधानाथ, मैं तुम्हारी मेहनत और टैलेंट से बहुत खुश हूं। जी सर। मैं तुम्हें एक नया चैलेंजिंग टास्क देने को जा रहा हूं। यस सर। कंचनजंगा को जानते हो? हाँ सर, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसके बैकड्रॉप में एक पीक है P15।
तुमको उसका हाइट मेजर करना है। सर वो तो नेपाल में है और नेपाल में जाने की हमें अनुमति नहीं है। यही तो चैलेंज है, बट आई नो तुम इसके लिए कैपेबल हो। जरूर कोई सॉल्यूशन निकाल लोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। गुड। May I come in, sir? Come in. Yes, रत्नाथ। सर मैंने संसार के सबसे ऊंचे शिखर की खोज कर ली है। उसकी ऊंचाई 29,000 फीट है सर। What do you say? Are you sure? सर P15 ही संसार की सबसे ऊंची चोटी है। उसकी ऊंचाई 29,000 फीट है। उसकी सारी डिटेल्स इन रिकॉर्ड्स में है। Well done, रत्नाथ। लेकिन अभी किसी को कुछ भी कहने का नहीं, till I verify them. Okay? समझ गया? जी सर। This report is from Sigdar. I want clear confirmation. Yes, sir. राधानाथ सिकदर की इस खोज को वेरीफाई करने के लिए एंड्रयू स्कॉट वॉ की टीम को पूरे 4 साल लग गए। Sir, all the calculations made by Sigdar are accurate and correct. We have properly checked. Here is our report. All right. Thank you very much. इसका सारा क्रेडिट राधानाथ को है, but after all, he is just an Indian. No. I have always been an admirer of Sir Everest. And he's the one who has started this survey. Yes. Credit should go to him only. Yes. Not to an Indian. $29,000. No. This seems to be a good figure. Write it 29,002 feet. Hence, the peak P15 may kindly be known as Mount Everest. और इसी के साथ ही राधानाथ सिकदर को उस नाम से वंचित कर दिया गया जिसके लिए वे सर्वदा हकदार थे। और ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हुआ था। सन 1843 में भारतीय कामगारों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर अंग्रेज सरकार ने उन पर दंड स्वरूप 200 रुपए का जुर्माना लगाया था। और ऐसे कई किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इतिहासकार R.H. फिलिमोरे ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया में इस बात से पूर्ण इनकार किया है कि राधानाथ सिकदर ने इस सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई नापी थी। मगर सन 1984 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोडसी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री P.V. एंगस ने रेखांकित किया कि वो
राधानाथ सिकदर ही थे जिनकी गणनाओं ने ये साबित किया था कि अल्पज्ञात P15 चोटी ही विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नई पीढ़ी के विकास के लिए अध्यापन का कार्य करते हुए सन 1870 में ये संसार त्याग दिया। सिकदर के योगदान के लिए 1864 में फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ जर्मनी ने उन्हें अपनी सदस्यता प्रदान की। भारत सरकार ने 2004 में सिकदर के सम्मान स्वरूप एक डाक टिकट जारी किया। सत्यमेव जयते का घोष करते हुए वैश्विक स्तर पर मुझे सिकदर शिखर अथवा राधानाथ पर्वत के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए, ताकि मैं ऋण मुक्त हो सकूं। और कामना करता हूं कि उन्हें वो नाम और सम्मान प्राप्त हो सके जिसके वो वास्तविक अधिकारी थे। शायद यही हमारी श्रद्धांजलि हो उस महान भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकदर को।